एच लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 42 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 19 से ऑनवर्ड 41 तक हमारे चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 42 है इलस्ट्रेशन ऑफ RIP फॉर्मेट। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि RIP जो हमारा करंट फॉर्मेट है ना, वेरिएंट जो है वो हमारा 2 है, ठीक है, और ये मस्ट भी 0 होना चाहिए, ठीक है। हमारा करंट वेरिएंट जो है वो 2 है और ये मस्ट भी 0 होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास OSPF हमारा होता है दी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। जब हमारे पास इंटरनेट जो था वो ग्रो हुआ था, ठीक है, लार्ज ISP हमारे पास अपीयर हुए थे, तो लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने राउटिंग प्रोटोकॉल बनाई थी, जो कि हमारे पास जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पर क्या करती थी, वर्क करती थी, ठीक है। इस रिलेटेड IETF ने जो है IGP बनाई थी और उसको हम बोलते हैं ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। इसको हम ये बोलते हैं। आपने इसका एब्रीविएशन और ये किस लिए यूज़ होता है वो आपने बताना है। ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दी करेक्टरिस्टिक। अब इसके करेक्टरिस्टिक जो है OSPF ओपन शॉर्ट आपकी जो प्रोटोकॉल है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक है। राउटिंग विद एन ऑटोनोमस सिस्टम। ये ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही जो है राउटिंग करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। OSP डिज़ाइन एंड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। OSPF ने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बनाई थी, जो कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल ऐसी प्रोटोकॉल होती है जो ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर ही हम कम्युनिकेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो था हमारे पास यूज़ टू पास राउटिंग इंफॉर्मेशन को राउटर्स के दरमियान पास करने के लिए यूज़ होता था। और एक सिस्टम जो था जिसमें हमारे पास नेटवर्क और राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता था, वो हमारे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम बनता है जो कि हमारे पास डेटा को ट्रांसफ़र करता है राउटर्स के दरमियान में। दैन नेक्स्ट है हमारे पास फुल CIDR एंड सबनेट सपोर्ट। OSPF जो है आपके पास उसके अंदर 32 बिट मास्क एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि आपको अलाउ करता है एड्रेस क्लास फुल एड्रेसिंग स्कीम के लिए भी, क्लासलेस और सबनेटेड के लिए भी। क्लास फुल, क्लासलेस और सबनेटेड जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन्ड है। अब नेक्स्ट है आपके पास ऑथेंटिकेटेड मैसेज एक्सचेंज। ए पेयर ऑफ राउटर यूजिंग, हमारे पास राउटर्स इंक्लूड होते हैं जो कि OSPF को यूज़ करते हैं और ये ऑथेंटिकेट करते हैं हमारा मैसेज कि जस्ट उसी, मतलब अगर हम सोर्स या डेस्टिनेशन के थ्रू हम अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो ये ऑथेंटिकेट करेगा कि जो हमारे पास रिसीवर है कि वाकई मतलब हमारा ट्रस्टेड सोर्स के ऊपर जो है वो हमारा मैसेज डिलीवर किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा इंपोर्टेड राउटर्स है हमारे पास। OSPF अलाउ राउटर टू इंट्रोड्यूस राउट लर्न फ्रॉम अनदर मीन्स, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट मीन्स इंक्लूड होते हैं। लिंक स्टेट एल्गोरिथम इसमें इंक्लूड होता है। OSPF आपके पास कौन सा राउटिंग यूज़ करती है, वो लिंक स्टेट राउटिंग स्कीम जो है वो यूज़ करती है। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर मल्टीकास्ट एक्सेस नेटवर्क्स। ट्रेडिशनल लिंक जो होती है आपके पास इनएफिशिएंट होती है मल्टीपल नेटवर्क्स को यूज़ जब हम करते हैं, तो इसके लिए ये राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो इनएफिशिएंट है, जो हम ट्रेडिशनल लाइक हम पहले यूज़ करते थे। जैसे कि हम पहले जो था ईथरनेट यूज़ करते थे, ये जो था मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स पर ये काम नहीं करता था। ऑल राउटर अटैच टू द नेटवर्क लिंक स्टेटस, ठीक है, ब्रॉडकास्ट का लिंक ये यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट है आपके पास OSPF ग्राफ आ जाते हैं आपके पास। नेटवर्क एंड राउटर इलस्ट्रेटिंग यूजिंग OSPF ग्राफ, ठीक है, ये OSPF ग्राफ यूज़ करते हैं नेटवर्क और राउटर्स कोरिस्पोंड टू नोड्स। राउटर्स को हम नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, OSPF ग्राफ में। नेटवर्क कोरिस्पोंड टू एजेस, जो आपके एजेस होते हैं वो आपके नेटवर्क्स कहलाते हैं। एडजेसेंट पेयर्स ऑफ राउटर पीरियोडिक टेस्ट कनेक्टिविटी एंड ब्रॉडकास्ट लिंक इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके पास एडजेसेंट लाइक ये आपके पास राउटर है, तो इसके एडजेसेंट जो भी आपके पास राउटर होगा तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कनेक्टिविटी और
हमारे पास ब्रॉडकास्ट जो हमारे पास लिंक का स्टेटस है इंफॉर्मेशन उस एरिया की फाइंड करने के लिए यूज़ होगा। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमारे पास नेटवर्क और राउटर्स गिवन है, ठीक है। अब हमने सिंपल इसमें क्या करना है, हमने ना लाइक ये राउटर्स को ले लेना है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 यहाँ पे एज इट इज़ हमने ड्रॉ कर लेने हैं। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का भी आता है और 5 मार्क्स का भी आता है, ठीक है। आपने ऐसे सारे राउटर्स आपने ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। अब इन में से ना आपने नेटवर्क्स जो है ना वो आपने हटा देने हैं। ये आपके क्लाउड्स जो है ना ये आपके नेटवर्क्स हैं, आपने नेटवर्क्स हटा के इनका कनेक्शन जो है वो बना देना है, लाइक R1 से R2, ठीक है, R2 से R3, ओके। अब यहाँ से हम ये भी कंबाइन कर देंगे, R3 से R4, फिर R4 से R5, R4 से R6, ठीक है, और R3 को भी हम ज्वाइन कर देंगे R6 के साथ, और ये इस तरह से आपका ना ये क्रिएट हो जाएगा। OSPF ग्राफ में ये हम जो है वो चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट है OSPF एरियाज़। OSPF एरियाज़ जो हैं अलाउज सब डिवीजन ऑफ, ये जो है हमारे पास डिवीजन कर देते हैं ऑटोनमस सिस्टम। लाइक अगर आपके पास एक ऑटोनमस सिस्टम गिवन है जिसके अंदर आपके पास राउटर्स और नेटवर्क्स वगैरह है, और लैन और वैन जो है हमारे पास नेटवर्क्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उस ऑटोनमस सिस्टम में ना हम कुछ डिवीजन कर देते हैं, लाइक उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। Link stated information propagated with an area. The router are summarized before being propagated. Routers जो हैं वो आपके समराइज कर दिए जाते हैं, लाइक शॉर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है कम एरिया कवर करके जो है ओवरहेड ट्रैफिक को हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक हमारे पास ना हो, ठीक है। और इट अलाउज ए मैनेजर टू पार्टीशन द राउटर्स को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, नेटवर्क को भी हम डिवाइड कर देते हैं एक ऑटोनमस सिस्टम में, उनको मल्टीपल पार्ट्स में हम डिवाइड करके। इसका फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हम लार्ज नंबर ऑफ़ राउटर्स जो है हम जो है उनको हैंडल्स कर सकते हैं, और IGP में जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो दैट्स द लेक्चर नंबर 42। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 43 को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।